Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry, and we are dealing with the third chapter of class 12th chemistry, that is chemical kinetics. हम अपने पहले जो लेक्चर था स्टूडेंट्स हमारा, उसमें हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, और हमने इस आधार पर कि जो रेट है रिएक्शन का, उस आधार पर केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम पढ़ चुके हैं कि वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस विच प्रोसीड विद एवरेज स्पीड, है ना। तो फिर हमने बाद में ये भी देखा था स्टूडेंट्स कि हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर केवल वही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो कि मॉडरेट स्पीड के साथ प्रोसीड होते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन भी हमारे किसी काम के नहीं है, एंड द वेरी स्लो रिएक्शंस दे आर आल्सो ऑफ नो यूज़ फॉर अस। सो लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब यहीं से पूरा चैप्टर जो इस छोटे से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट्स, आइए अब इसको समझते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम पहले डिफाइन करते हैं। हमारे पास देखिए हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द स्पीड विच विद रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो बिल्कुल सिंपल से अगर टर्म्स में पूछा जाए कि रेट हमारे पास क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो स्पीड जिस स्पीड से कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है या पूरा होता है उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट सिंपली मीन्स के स्पीड क्या है रिएक्शन की, यानी, है ना। अब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज एक्सप्रेस्ड ईदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे समझिए हमारे पास क्या है, सपोज करो मेरे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना। मैं इन दोनों रिएक्टेंट्स को जो आपस में मिक्स करता हूँ और आप देखोगे कि कुछ समय बाद हमारे पास क्या होगा, ये ए बी मान लो बना रहा है। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे क्या बना, हमारे पास ए बी बन गया है। सो ये हमारे पास जो ए और बी ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, है ना, और ए बी जो बन गया ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दिस इज प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे कि समय के साथ ए और बी की मात्रा जो है वो कम हो रही है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में होता गया है कि जो रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में मिक्स कर रहे होते हैं उनकी मात्रा या कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ कम होती जाती है, जबकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते चले जाते हैं। इसका मतलब उनकी मात्रा या कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ बढ़ती चले जाती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम एक्सप्रेस करते हैं कि समय के साथ रिएक्टेंट्स की मात्रा में क्या कमी आती है और समय के साथ प्रोडक्ट्स की मात्रा में क्या कमी आती है। तो बेसिक सा चीज़ ये है स्टूडेंट्स के टाइम के साथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस एंड विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, यानी रिएक्टेंट्स की मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट्स की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना स्टूडेंट्स, वो भी हम इसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स with time, increase or decrease in concentration of reactants and products with time. तो how rate is expressed, it is expressed in decrease। देखिए यहाँ पर decrease in concentration of reactant, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं समय के साथ विद टाइम देयर अमाउंट डिक्रीजेस, उनकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती है, और हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती है समय के साथ। तो रेट को भी हम एक्सप्रेस करते हैं। हाउ रेट इज एक्सप्रेस्ड, रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, आप देख सकते हैं रिलेशन लिखा है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, और व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो दोनों ही तरीके से आप रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ऑल्सो, जिनकी मात्रा समय के साथ कम होती है, डिक्रीज होती है, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो, जिनकी मात्रा समय के साथ इंक्रीज होती है। तो एक जर्नल हम यहाँ पे ये दोनों अलग अलग टर्म्स में स्टूडेंट्स लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, क्या कि भाई रिएक्टेंट्स की फॉर्म में भी और प्रोडक्ट की फॉर्म में भी। तो मैं जर्नल आप यहाँ पे देख लीजिए, है ना, यहाँ हम एक जर्नल उससे रिएक्शन समझते हैं। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टेंट R जो है वो रिएक्शन करता है एंड इट फॉर्म्स प्रोडक्ट P। तो सिंपल सा रिएक्शन लिखा हमने, रिएक्टेंट है R और वो बना रहा है प्रोडक्ट P। अब हम मान लेते हैं कि लेट R1 एंड P1 आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट टाइम T1। हम ये मान लेते हैं कि जो R1 यानी रिएक्टेंट था उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो T1 समय पे R1 थी और प्रोडक्ट की मात्रा T1 समय पे P1 थी। अब कुछ समय बाद जो है रिएक्शन हो गया और R जो है, अब R1 जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होकर कितनी हो गई है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R2 हो गई है, और
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो P2 हो गई है टाइम T2 पे। यानी कि जब समय T1 था तो रिएक्टेंट्स की मात्रा R1 थी और प्रोडक्ट की मात्रा P1 थी। और जब टाइम कुछ समय बाद हमने नोट किया, जब टाइम T2 हो गया उस समय पे जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो R2 हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो P2 हो गई। अब आप देखेंगे जो टोटल चेंज हुआ तो टाइम में कितना चेंज हुआ स्टूडेंट्स। टाइम चेंज कैसे नोट करते हैं हम, डेल्टा टी से। तो डेल्टा साइन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दिस रिफर्स टू स्मॉल चेंज। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या लिखा हमने यहाँ पे, दिस इज स्मॉल आर, ये डेल्टा आर लिखा है ना। डेल्टा आर का मतलब होता है स्मॉल चेंज। जहाँ पे डेल्टा साइन आपके पास आ जाता है दिस मीन्स स्मॉल चेंज। यहाँ पे हम छोटी चेंज की बात करते हैं, दिस इज स्मॉल चेंज, है ना। तो वैसे डेल्टा टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम जो हमारे पास वो कैसे आया यहाँ पे, तो व्हाट हाउ विल यू कंसीडर दिस कि डेल्टा टी कैसे है, T2 माइनस T1 यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो वो क्या हो गया, चेंज इन टाइम, है ना, ऐसे ही हुआ ना। ठीक उसी प्रकार से डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फाइनल जो कंसंट्रेशन है माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। सिमिलरली डेल्टा पी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टूडेंट्स लिखते हैं कैसे, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर। अब रिएक्टेंट्स का समझिए आप क्या है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज क्या हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा, व्हाट इज रेट, रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम। यानी समय के साथ रिएक्टेंट्स की मात्रा में या प्रोडक्ट्स की मात्रा में क्या चेंज आता है। तो रिएक्टेंट्स की मात्रा में अगर हम करेंगे सो रिएक्टेंट्स की मात्रा स्टूडेंट्स हमने भी समझा था कि रिएक्टेंट्स की मात्रा हमेशा डिक्रीज होती है। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, ये क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर की मात्रा में कमी आना डिवाइडेड बाय टाइम। समय के साथ आर की मात्रा यानी रिएक्टेंट्स की मात्रा में क्या कमी आई है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये अब देख पा रहे हैं, हाउ विल यू राइट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू आर, इट इज डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बट विद ए माइनस साइन। यहाँ पे हमने आगे माइनस साइन लगाया है। अब माइनस साइन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, माइनस का मतलब है कि इसकी मात्रा समय के साथ कम हो रही है ना। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, कि जो रिएक्टेंट्स की मात्रा है वो हमेशा समय के साथ कम होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैसा साइन यूज़ किया है, नेगेटिव साइन यूज़ किया है। अब इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हाउ विल यू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, वो देख लीजिए यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, दिस इज इंक्रीज इन, दोनों में अंतर देख लीजिए। रिएक्टेंट केस में क्या था, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। अब कंसंट्रेशन जो चेंज हुई है पी की वो क्या थी, हमने पढ़ा यहाँ पे, दिस इज डेल्टा पी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो डेल्टा पी के बराबर है। सो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, इट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बट विद ए पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है प्रोडक्ट के साथ, कि भाई प्रोडक्ट की मात्रा समय के साथ बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव है। और रिएक्टेंट्स केस में साइन क्या था हमारे पास यहाँ पे, दिस वाज नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या था कि रिएक्टेंट्स की मात्रा जो है वो समय के साथ कम हो रही है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दिस इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, एंड इट इज सेकेंड इज इट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सिंपल सा हमारे पास सिंपल है, इसमें जर्नलाइज कर दिया है। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी। यानी कि किसी भी रिएक्शन के लिए जिस दर से रिएक्टेंट्स की मात्रा कम होती है उसी दर से जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो बढ़ती है। तो दिस सिंपली मीन्स दैट माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यानी कि जिस दर से रिएक्टेंट्स की मात्रा कम होती है उसी दर से प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ये जो रेट होता है ये हमेशा बराबर ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास देखो सिंपल है, हमारे पास के एक रिएक्शन दिया हुआ हमारे पास, अमोनिया की फॉर्मेशन है, दिस इज N2 3H2, दिस इज फॉर्मिंग 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अमोनिया।
अब अमोनिया की अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग जो रेट है वो कैसे लिखेंगे? रेट देखिए, अब यहाँ पे सिंपल रेट लिखने के लिए आपको क्या देखना है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो कैसे चेंज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स हमारे पास है N2 और H2, यानी कि इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, दिस इज माइनस साइन लगा दिया है क्योंकि N2 के लिए हम लिख रहे हैं और N2 क्या है? रिएक्टेंट, और इसकी मात्रा कम होगी। सो डेल्टा N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, लेकिन माइनस साइन क्योंकि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रही है क्योंकि ये रिएक्टेंट है। सिमिलरली हमारे पास जो हाइड्रोजन है दिस इज डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिए हैं दिस 3, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 3 दिया हुआ है, ये जो 3 है ये यहाँ पे 1/3 हो जाएगा रेट के, जब आप रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स किसी के आगे लिखे गए होते हैं वो रेट एक्सप्रेशन में 1 उस पोर्शन में आ जाते हैं, है ना। सो हाउ विल यू राइट दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, दिस इज 1/3 H2 है, तो यू विल राइट इट एज माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 है हमारे पास, उसको आपने किससे डिवाइड करना है? आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप इसको। सो दिस गिव्स यू दी उसके बाद आपको लिखना है H2 एंड डेल्टा T, तो माइनस साइन लगा रहे हैं, दिस मीन्स कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रही है। अब बचा प्रोडक्ट एक ही है 2NH3, अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? दिस इज प्लस, और ये क्या लिखेंगे? 1/2 लिखेंगे ना आप यहाँ पे, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने बताया यहाँ पे इस तरह से प्रोपोर्शन में लिखा जाता है। सो 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसी भी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करने का तरीका, तो सिंपल सा मेथड है, या बोर्ड का सवाल भी है, ऐसे ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास अगर हमने एक रिएक्शन ले लिया है N2 + 3H2, सो हाउ विल यू राइट रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactants and products? So you write rate is equal to minus of delta N2 by delta T। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है, और हमें पता है कि सभी का रेट इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू, अब H2 की बात करें तो यहाँ पे 3H2 है, तो 3 को आप 1/3 लिखेंगे विद माइनस साइन क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। सिमिलरली 2NH3 है तो 1/2 करेंगे यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्ट है सो विल राइट अ पॉजिटिव साइन विद दी डेल्टा NH3 ओब्लिक डेल्टा T। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की। तो यूनिट्स क्या होंगे? अब यूनिट्स की अगर हम बात करें तो जो रेट है स्टूडेंट्स वो आप देख रहे हैं, व्हाट इज रेट? रेट इज चेंज इन रेट जो हमारे पास है ये किसके बराबर है? हमारे पास R जो है, रेट जो है दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन हम किस में लिखते हैं? इट इज़ रिटन इन मोल्स पर लीटर, है ना। तो कंसंट्रेशन किस में होती है? मोल्स पर लीटर में। और टाइम किस में रखेंगे हम लोग? सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आप किसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। सो इट इज़ बेसिकली किस चीज़ कैसे ले, तो कंसंट्रेशन जो यूनिट्स बनी रेट ऑफ रिएक्शन की वो क्या हो गया? यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा हमारे पास? दिस इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है? कंसंट्रेशन की। और हम रेट को कैसे लिख रहे हैं? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम किस में ले रहे हैं हम? सेकंड्स में, है ना। तो यूनिट्स क्या बन गई? मोल्स पर लीटर पर सेकंड, है ना। अब ये मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है? कंसंट्रेशन की है, और सेकंड इनवर्स किसकी है? टाइम की है। सो दिस इज बेसिकली मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक हमारा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद टाइम। और ध्यान रखिए कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ करती है, और प्रोडक्ट की जो मात्रा है उस समय के साथ इंक्रीज़ करती है। इसलिए जब हम रेट लिखते हैं रिएक्टेंट्स के टर्म में, सो वी मेक यूज़ ऑफ नेगेटिव साइन, whereas in case of product we make use of positive sign. And what are units of rate of reaction? This is moles per liter per second, है ना। ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।